Okay, our topic is International Child Welfare. स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड वेलफेयर अगर हम तज़किरा करें तो व्हाट एक्चुअली इज़ चाइल्ड वेलफेयर। तो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करने की, शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश की हैं, उसके मुताबिक जो है कहते जी, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था जी, जो हमारी रेफरेंस बुक है वो यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर डेवलप की गई है, तो उसमें ज़्यादातर आप चीज़ों को जो आपको रेफरेंस मिलेगा वो यूनाइटेड स्टेट्स का मिलेगा। तो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप बात करते हैं चाइल्ड वेलफेयर की, तो इसके बड़े दो सिंपल मतलब निकलते हैं। एक कि चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो नहीं होना चाहिए, और दूसरा चाइल्ड नेग्लेक्ट जो है ये नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर आपको दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो चाइल्ड वेलफेयर से के साथ एसोसिएटेड मिलते हैं, एक चाइल्ड अब्यूज़, एक और चाइल्ड नेग्लेक्ट। कहते ग्लोबली चिल्ड्रन जो हैं डिफरेंट किस्म के और मसाइल जो हैं उनको भी फेस करते हैं, जिनका लेवल ऑफ सेवरिटी जो है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इन दो सिंपल कॉन्सेप्ट्स के, जिनका चाइल्ड अब्यूज़ या चाइल्ड नेग्लेक्ट कहते हैं। और लेवल ऑफ थ्रेट यहाँ तक पहुँचता है कि बच्चों की चाइल्ड जो है, चाइल्ड वेल बींग जो है दैट इज़ ऑन स्टेक, वो मुतासर होती है ड्यू टू दैट पर्टिकुलर अब्यूज़ एंड नेग्लेक्ट। और उसने जिन चीज़ों को हाईलाइट या इनलिस्ट करने की कोशिश की है, नंबर वन पे कहते हैं चाइल्ड डू नॉट रिसीव द बेसिक्स ऑफ व्हाट दे नीड फॉर द ऑप्टिमल अडल्ट डेवलपमेंट। अगर हम बात करें कि वो तो बच्चे अपने बचपन में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बीइंग एन चाइल्ड फॉर चाइल्ड टू अडल्ट डेवलपमेंट में जो चाहिए होती है वो उनको नहीं मिलती। चिल्ड्रन लेक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, आपको पता है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है ये एक बड़ा इशू है, और ये एक बड़ा इशू बन के सामने आ रहा है, और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे पानी पीने के पानी के लिए उनको मीलों सफ़र करना पड़ता है। एडिक्वेट सैनिटेशन, अब एडिक्वेट सैनिटेशन की बात करें तो एडिक्वेट सैनिटेशन नॉर्मली आपको बड़े शहरों में या देहातों में मिलेगी, तो मोर ट्राइबल एरियाज या में या विलेजेस में एडिक्वेट सैनिटेशन जो है वो नॉर्मली आपको नहीं मिलती। फूड जो है वो नहीं मिलता। शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फैमिली सपोर्ट एंड केयर, these are the basically 8 different concepts, different points that deals with child welfare as a concept. ओके जी, अब्यूज एंड नेग्लेक्ट, इसका आउटकम जो है उसके बारे में बात करते हैं। और इसमें आउटकम के अंदर आपको जो फिगर्स नज़र आएंगे, दैट इज़ ऑल सम अबाउट फैक्चुअल डाटा, जो कि मैंने यहाँ पे कोट करने की आपके सामने रखने की कोशिश की है। डाटा सेट हमें ये बताता है कि 6.6 मिलियन चिल्ड्रन अंडर एज 5 डाई ईच ईयर, मोस्टली फ्रॉम प्रिवेंटेबल काजेस। ठीक है जी, वो कहता है जी 6.6 मिलियन बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है, वो ऐसी बीमारियों की वजह से मर जाते हैं जिनको रोका जा सकता है, जिनकी रोकथाम की जा सकती है। दिस इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ abuse, sorry, neglect of children around the world. Almost half of the world, 35 million refugees are children. अगर आप refugees की बात करें, जो महाजरीन की बात करें, तो महाजरीन के अंदर 35 मिलियन बच्चे जो हैं वो शामिल होते हैं, जो कि टोटल जो महाजरीन की तादाद है उसका हाफ जो है कैलकुलेट किए गए हैं। 153 मिलियन चिल्ड्रंस आर ऑर्फन्स। ये इंतहाई और तलब और परेशान कुन बात है कि 153 मिलियन जो बच्चे हैं वो यतीम हैं वर्ल्ड वाइड। 25% ऑफ ऑल चिल्ड्रंस लिव इन एक्सट्रीम पुवर्टी। तो जहाँ पर इसमें इस डाटा को आपके सामने कोट कर रहा हूँ, ये डाटा ILO, UNHCR और यूनिसेफ के डिफरेंट रिकॉर्ड्स में आपको मिल सकता है, अगर आप इसकी मज़ीद जो है डिटेल्स लेना चाहते हैं। तो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो चिल्ड्रन पॉपुलेशन है उसके 25% बच्चे जो हैं
वो एक्सट्रीम पुअर्टी की जो कंडीशन है उसमें अपनी ज़िंदगी बसर करने पे जो है वो मजबूर है। एंड लास्टली 215 मिलियन आर चाइल्ड लेबरर्स। पूरी दुनिया के अंदर जो हमें डाटा यूनिसेफ का, यूएनएचसीआर का और एलआईएलओ का, ये डाटा थोड़ा सा पुराना है, लेकिन दिस इज फैक्चुअल एंड वेरीफाइएबल इंफॉर्मेशन कि 215 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर से मुंसलिक हैं दुनिया के अंदर। एंड दीज आर सम factual cases about child neglect and abuse around the world. Okay, what is Convention on the Rights of Children, CRC? UNCRC भी इसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। अगर आप इसको इन शॉर्ट बोलना चाहें तो दिस इज ओनली CRC। Okay, what is Convention on the Rights of Children? That is CRC. CRC written in US in recognition of the fact that those under 18 years of age are especially vulnerable to violation of human rights. US CRC जो है, this is again written in US, और इसका जो मकसद था वो ये था कि उन तमाम वो तमाम इंसान जिनकी एज 18 साल से कम है, उसके अंदर चीज़ को वो क्लियर किया गया कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है, दे आर वल्नरेबल टू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सही है जी। तो CRC हैव सम एडिशनल राइट्स इन चिल्ड्रंस एज कंपेयर टू UDHR। हमने UDHR डिस्कस किया था स्टार्ट में, पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर। तो CRC जो है उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू UDHR इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। इस UDHR भी चिल्ड्रन राइट्स के ऊपर बात करता है, लेकिन CRC जो है थोड़ा सा स्पेसिफिकली जो है चाइल्ड राइट्स को डील करता है। CRC was based on Declaration of Rights on the Children, which was proclaimed by the General Assembly of the United States in 1959। अगर इसकी बेस रूट की बात करें कि CRC की फाउंडेशन की बात करें तो जो उसका डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है, तो 1959 में यूनाइटेड स्टेट्स की जो है जनरल असेंबली में पेश किया गया। ये CRC की बेस बना, और डिक्लेरेशन जो है 1989 में अपडेट हुआ और इसको रीनेम कर दिया गया कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, और इसको CRC के नाम से जाना जाने लगा। जो इनिशियली डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड था 1959 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की जनरल असेंबली में इसको पेश किया गया। ओके, हम अगर CRC के मेजर थीम्स की बात करें, आपको मौजूदा स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। The convention operates from the point of view that children are neither the property of their parents nor are they helpless object of charity। अब ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि बहुत सारे ममालिक इस पॉइंट को लेके इस कन्वेंशन को साइन नहीं करते, और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल अमेरिकन सोसाइटी है, जिसको हम बहुत ही डेवलप्ड नेशंस के नाम से जानते हैं। उन्होंने आज तक इसको साइन नहीं किया, इस वजह से कि इसका जो ये मेन पहला पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखा है कि चिल्ड्रन जो हैं वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हैं कि जिनको जो है चैरिटी किया जा सके। Secondly, UNICEF states that the convention offers the vision of the child as an individual and as a member of family and community with rights and responsibilities appropriate to his or her age and stage of development। आपका दूसरा पॉइंट जो है वो इस बारे में आगाह करता है कि चिल्ड्रन एज एन इंडिविजुअल जो है एक फैमिली का और एक कम्युनिटी का मेंबर है, जहाँ पे वो फैमिली या कम्युनिटी से वो उसके कुछ हकूक हैं, वहाँ पे उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, उसकी एज को लेके और उसकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को लेके उसने कुछ रोल्स जो हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, उनको भी फुलफिल करने की जो है वो कोशिश करनी होगी। Okay, what makes the UNCRC, the United Nations Convention on the Rights of Child, so special? ऐसा क्या है जो कि मुख्तलिफ है CRC के अंदर? तो आपके सामने आपकी जो मौजूदा
slide है, the convention has 54 articles that cover all aspects of child life, and that includes civil rights, political rights, economic rights, social rights, and cultural rights that all children everywhere are entitled to. तमाम वो हकूक, तमाम वो राइट्स जो सिविल हो, पोलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो या कल्चरल हो, वो हर बच्चा जो दुनिया में कहीं पे भी रहता है, दे आर इक्वली entitled to have those rights. It also explains how adult and government must work together to make sure all children can be enjoy all their rights. और दूसरी जो चीज़, इसमें 54 आर्टिकल्स हैं। 54 आर्टिकल्स में दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कहता है कि ये सीआरसी जो है डिमांड करता है अडल्ट साथ से, और वो अपने जो मुतलका गवर्नमेंट है उससे, कि वो चिल्ड्रंस की जो लाइफ है, जो अपने राइट्स हैं, उनको एंजॉय कर सकें। एंड एवरी चाइल्ड हैज़ राइट whatever their ethnicity, gender, religion, language, abilities or any other status. कहने का मकसद यह है कि किसी भी बेस पे जो चाइल्ड राइट्स है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, वट एवर ही इज फ्रॉम। उसका रिलीजन क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका एथनिसिटी क्या है, लैंग्वेज क्या है, किसी एक की बेस पे भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। जी, वो समझ आइए। यस सर। यस सर। बोला करें बेटा, यस नो, स्लाइड एंड पे स्टार्ट पे कभी यस नो कर दिया करें, ठीक है। ओके सर। ओके, जर्नल प्रिंसिपल्स की बात करें, जर्नल प्रिंसिपल्स की, तो देर आर सम थिंग्स जो कि आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर आपका जो सीआरसी जो है बेस करता है। 4 मेजर कंटेंट्स जो हैं जिनका पता होना ज़रूरी है रिगार्डिंग सीआरसी। नंबर 1, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन टू होम? नॉन डिस्क्रिमिनेशन टू चिल्ड्रन, कि उनके साथ किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेस पे नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया, एथनिसिटी, जेंडर, रिलीजन, कल्चर, किसी की भी वजह से बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, आप जो भी कार्रवाई अमल में लाएं वो बच्चों के बेहतरीन मफाद के लिए होनी चाहिए। राइट्स टू लाइफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, वो राइट टू, अगर लाइफ सर्वाइवल की बात करें, आर्टिकल नंबर 6 जो है सीआरसी का इसको डील करता है। इसका ये बेसिक राइट है कि अगर वो बच्चा जिंदा रहेगा, उसकी डेवलपमेंट होगी, तो देन देयर आर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, देन देयर इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन और बाकी तमाम चीज़ें। राइट्स टू लाइफ सर्वाइवल, उसके ज़िंदा रहने के लिए जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनका मुहैया किए जाने का हक जो है हासिल है दुनिया में पैदा होने वाले हर बच्चे को। एंड फोर्थली, राइट टू बी हर्ड, आर्टिकल नंबर 12 फ्रॉम सीआरसी, कि उस बच्चे को सुना जाए, उस बच्चे की बात सुननी चाहिए, उस बच्चे को जो है क्या नाम है, इतना हक हासिल हो कि बाकी तमाम लोग उसकी बात को सुन सकें। but situation quite much different in आर कल्चर। अगर बच्चा ज़्यादा बोलना शुरू कर दे तो हम उसके उसके साथ जो चीज़ें, जो कल्चरल टैग्स रिलेट करने की कोशिश करते हैं, वो इंतहाई नामुनासिब होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके सर। सर कहते हैं बदतमीज हो गया। यस, एग्जैक्टली व्हाट आई डोंट वांट टू से, जो कि आपने कह दिए। बदतमीज हो गया है, उसको बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, उसको अक्ल ही नहीं है, ये तो नए दौर की पैदावार है। इस तरह के अजीबो गरीब किस्म के जो टाइटल्स हैं हम बच्चों को देते हैं यूजुअली अपने लाइफ के अंदर। सीआरसी रेटिफिकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो कौन से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसको साइन नहीं किया? जैसे मैंने पहले कहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी तक इसको साइन नहीं किया। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ सोमालिया और साउथ सूडान जो है, उन्होंने अभी तक इस कन्वेंशन को जो है साइन नहीं किया। उसके अलावा जो तमाम नेशंस हैं
वो इसको साइन कर चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने ये डॉक्यूमेंट जो है 1995 में साइन किया था, लेकिन अभी तक उनकी कांग्रेस में सबमिट नहीं हुआ ताकि वो इसको रेटिफाई कर सके, ताकि गवर्नमेंट इसको ओन कर सके कि हम इसको साइन कर चुके हैं, लिहाजा हम अपने मुल्क के अंदर इसको अप्लाई करेंगे। तो still the ratification from United States is still pending since 1995। तो बात इसको इसी पॉइंट को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो वाई नॉट यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी तक इसको क्यों साइन नहीं किया। तो मैंने ऊपर बात की कि यूनाइटेड स्टेट्स वालों का मानना ये है कि जो पेरेंटल अथॉरिटी है वो इस कन्वेंशन के अंदर जो है सबसे बड़ी वजह है उनके इस कन्वेंशन को साइन ना करने की। उनका ख्याल यह है कि बच्चों पेरेंट्स को वो अथॉरिटी, वो राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए जो कि बीइंग पेरेंट्स उनके होते हैं, और ये कन्वेंशन उनको रिड्यूस करता है या उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करता है, इसलिए उन्होंने उसको साइन नहीं किया हो। देन सीआरसी जो है प्रोवाइड्स फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, और ये दूसरी बड़ी वजह अमेरिका के ना एक्सेप्ट करने की, ना रेटिफाई करने की सीआरसी को, कहते हैं कि सीआरसी क्योंकि बच्चों को तमाम किस्म के राइट्स देता है जो कि शायद उनके ख्याल से या उनके कल्चर के ख्याल से या उनकी एज के लिहाज से उस वक्त मुनासिब नहीं होते। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं जिनकी वजह से अभी तक अमेरिकन ने इनको रेटिफाई नहीं किया। Okay. चाइल्ड राइट्स के हवाले से हमारा मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर पे हम काफ़ी बात कर चुके थे ट्रैफिकिंग वाले सेक्शन में कि चाइल्ड लेबर कितनी बड़ी एक इशू है। इसके ऊपर मुकम्मल एक सेशन हो सकता है कि मैं अगर आप लोग चाहेंगे, लेकिन वो बहुत लगे हमारे टॉपिक से कंटेंट से हट ना जाए। तो चाइल्ड लेबर आर्टिकल 32 from CFC that deals with child labor. Children have the right to be protected from economic exploitation. Any activity that creates money, every activity that creates economic benefits is related with labor. So, Article 32 of CRC prohibited every activity that may cause an economic exploitation among children. Article 32 states that children should not perform any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child education or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral and social development। कोई भी ऐसा काम जो बच्चे की एजुकेशन को मुतासर करे, जो बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह हो, इसमें उसकी फिजिकल, जिस्मानी, जहनी, रूहानी, अखलाकी या किसी भी किस्म की जो समाजी डेवलपमेंट है, अगर वो मुतासर होती है तो उसका मना किया जाना जो है वो ज़रूरी है। जी बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. एनीथिंग दैट इज हार्मफुल, और एंड कीप इन माइंड इसमें दो मेन पॉइंट हैं आर्टिकल 32 के अंदर। नंबर वन के वो उसकी एजुकेशन के साथ इंटरफेयर ना करे, और नंबर टू वो हार्मफुल ना हो उसकी हेल्थ के लिए। इसी को आगे लेके चले तो 168 मिलियन चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड वाइड एंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर। दिस डाटा सेट कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2013। दुनिया के अंदर 168 मिलियन जो चिल्ड्रंस हैं जो चाइल्ड लेबर परफॉर्म करते हैं। 120 मिलियन ऑफ होम वर एजेस 5 to 14 years, जो कि इंतहाई कह लें कि नाजुक एज होती है, कम उम्री कह लें 5 से 14 साल के दरमियान के बच्चे जो है 120 मिलियन बच्चे हैं, और उनमें से 85 मिलियन जो हैं वो ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम्स में एंगेज हैं कि जो ज़्यादा जिनको वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कह सकते हैं, और दैट इज़ मोस्ट कॉमनली नोन एज कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, participation in armed conflicts and slavery like trafficking and debt bondage type activities जो है उसमें उनको इस्तेमाल किया जाता है।
मोस्ट चाइल्ड लेबरर्स दैट इज अबाउट 59% वर्क इन एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ और एग्रीकल्चर जो है, अगर हम देहातों की बात करें या ओवरऑल बात करें, तो ये ज़्यादातर जो बच्चे जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी फैमिलीज के साथ काम करते हैं, तो दे आर नॉट गेट पेड। वो एक वॉलंटियर जो है एफर्ट होती है जो कि अपनी फैमिली के साथ वो लोग कर रहे होते हैं। कुछ मज़ीद फिगर्स रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर, तो डाटा हमें ये बताता है ILO का कि जो चाइल्ड लेबर्स के जो नंबर्स थे वो 2008 और 2012 के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कम हुए। यानी कि बच्चों की जो पार्टिसिपेशन थी इन चाइल्ड लेबर रिड्यूस हुई वक्त गुजरने के साथ। द नंबर, हमारा टाइम फटाफट हो जाता है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एजेस 5 to 14 years who works has decreased by 10%, as has the number of children in health work by 31%। कि वो कहता है जी 5 से 14 साल के वो बच्चे जो काम करते थे और अपना जो सख्त जो मुश्किल हालात में काम करते थे उनकी जो तादाद है वो 10% जो है वो डिक्रीज हुई। गर्ल्स हैव सीन their labor drops 40% while boys rates decrease 25%। कि जो बच्चियां जो थीं, जो गर्ल्स जो थीं, जो चाइल्ड लेबर का हिस्सा थीं, वो 40% तक उनमें कमी आई, और जो लड़के थे उनमें 25% जो है वो कमी आई। The majority of child laborer work in agriculture and it can be hazardous for children due to the chemical and heavy machinery often used। एग्रीकल्चर या ज़राअत के अंदर बच्चे जो काम करते हैं वो इंतहाई नुकसानदेह इसलिए है कि वहाँ पे जो केमिकल्स, जो स्प्रेज, जो फर्टिलाइजर्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पेशली अगर हम बात करूँ तो केमिकल फर्टिलाइजर जो हैं, इंसेक्ट्स किलर और पेस्टिसाइड्स, ये सारे जो हम अपने खेतों के अंदर आजकल इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चों की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। और हैवी मशीनरी, आप उसके बाद हैवी मशीनरी की बात करें, ट्रैक्टर से तो उसका काम शुरू होता है। तो एग्रीकल्चर में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो बच्चों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। लेकिन उसमें इफ़ेक्ट्स में जो बात हमारे सामने आई वो ये कि 2008 और 2012 के सेशन के दौरान तादाद में अच्छी खासी कमी हुई। चिल्ड्रंस ना सिर्फ एग्रीकल्चर में काम करते हैं बल्कि वो फैक्ट्री वर्कर्स भी होते हैं, वो ईंटें बनाने के काम भी करते हैं, वो फायर वर्क्स जो है आतिशबाजी वाली फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं, और वो क्लोथिंग वगैरह टाइप की एक्टिविटीज़ में भी काम करते हैं। उसने मिसाल दी है अफ़गानिस्तान की कि 2000 बच्चे ईस्टर्न अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ईंटें बनाने वाली जो फैक्ट्री होती हैं, ब्रिक एंड फैक्ट्रीज जो हैं, उनमें अपने पेरेंट्स के साथ काम करते हैं ताकि वो अपने फैक्ट्री मालकान का जो है वो कर्जा उतार सकें। दीज चिल्ड्रंस वर वर्क 8 to 12 आवर्स। उनका नॉर्मली वर्किंग टाइम जो है वो 8 से 12 घंटे होता है। 90% उनमें से बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल अटेंड नहीं करते। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर बच्चे भी, इंडिया इवन बांग्लादेश के अंदर भी बच्चे जो है ब्रेक मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोफेशन है उसके साथ जो है जुड़े हुए हैं। और चिल्ड्रन और इंडिया में बच्चे जो फायर वर्किंग, इंडिया में फायर वर्क्स जो की फैक्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो वहाँ पे बच्चे फायर वर्क्स की फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं, गारमेंट्स की कारपेट फैक्ट्री अपना जो इंडस्ट्री है उसमें भी काम करते हैं। अगर बात करें सेंट्रल अमेरिका की तो वो डाटा हमें ये बताता है कि सेंट्रल अमेरिका में ज़्यादातर बच्चे हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं फॉर देयर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और कुछ डाटा हमें ये बताता है कि अराउंड 1 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो माइन वर्किंग भी करते हैं। और अगर माइन वर्किंग की बात करें तो माइन वर्किंग पाकिस्तान में भी जो है आपको मिलेगी, जिसमें ज़्यादातर नमक और कोयले की जो कानें हैं वहाँ पे बच्चे जो हैं वो काम करते हैं। मतलब ये अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के अंदर जो बच्चे हैं माइंस के अंदर काम करते हैं, जैसे गोल्ड माइनिंग हो, सॉल्ट माइनिंग हो और रॉक क्यूरी माइनिंग। तो ये 3 डिफरेंट किस्म की माइनिंग जो आपके सामने मैंने रखी, बच्चे माइनिंग में भी काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर साल्ट माइन और जो कोयले की जो खानें हैं उसके अंदर बच्चे काम करते हैं। ओके जी, वाई चाइल्ड लेबर मेन रीजंस जो हैं, ये मैंने कुछ एक दो कंट्रीज की मिसाल देने की कोशिश की है। सबसे बड़ी वजह पोवर्टी जो है, उसकी वजह से बच्चे जो है अपना
नहीं कर सकते, एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो चाइल्ड लेबर करते हैं। नाइजीरिया की मिसाल जो है कि नाइजीरिया में जो है वो इसलिए बच्चे काम के लिए जाते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स का हाथ बटा सकें। और मोस्टली कंट्रीज़ में, पाकिस्तान की भी बात करूँ तो पाकिस्तान में भी बच्चे इसलिए बाहर निकलते हैं कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो एजुकेशन हासिल हासिल कर सकें, इसलिए वो अपने पेरेंट्स का हाथ बटाने के लिए जो है काम करने के लिए जाते हैं। और इसी तरह इंडिया की बात करें तो 23% ऑफ फैमिली इनकम इज अर्न बाय चिल्ड्रन। इंडिया के अंदर जहाँ पे आबादी जो है 1 अरब से क्रॉस कर चुकी है, 23% फैमिलीज जो हैं बच्चों 23% फैमिली इनकम जो है वो बच्चों की कमाई से आती है, जो किसी भी घर के अंदर इंडिया के अंदर आती है। और तो कहता है देयर इज सर्कुलर रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर, कि चाइल्ड लेबर का और पॉवर्टी का जो आपसी ताल्लुक है, दैट इज ए सर्कुलर फॉर्म। Poverty leads to an increase in child labor and child labor leads to an increase in poverty। अभी कभी टाइम हुआ मैं इसको एक साइकिल एक सर्कल की चक्कर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वायरल डाटा हमें ये बताता है कि इनका आपसी रिलेशनशिप जो है वो एक सर्कुलर रिलेशनशिप है। फिर एक ये चीज आएगी कंडीशनल कैश ट्रांसफर की, इसी के हेड में, चाइल्ड लेबर के हेड में कंडीशनल कैश ट्रांसफर की मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं तो पाकिस्तान के अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज फॉर्म ऑफ कंडीशनल कैश ट्रांसफर। फिर ये पंजाब के अंदर एक प्रोग्राम चला था जिसके अंदर वो बच्चे जो स्कूल जाते थे उनको जो है महाना 20 रुपये समथिंग जो है वो दिया जाता था अजाजिया के नाम से, ताकि बच्चों का लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर सके। कि बच्चे की अटेंडेंस जो है 80% के करीब होगी तो उसको इतने पैसे जो है वो गवर्नमेंट देगी। इस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात करें तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एक खास क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं तो आपको महाना अजाजिया जो है एक खास रकम जो है वो मिल सकती है। आपके बुक के अंदर चिली कुछ और ममालिक की है जो है एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई हैं। चिल्ड्रन वर फाउंड टू बी इंक्रीज स्कूल पार्टिसिपेशन एज वेल एज इनरोलमेंट विद पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। द सीसीटी वाज फाउंड टू हेल्प लिफ्ट फैमिलीज आउट ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो कंडीशनल कैश ट्रांसफर की वजह से जैसे हमें पाकिस्तान के अंदर भी ये बताया जाता है कि लोगों का जो शराय गुर्बत है वो दिन ब दिन जो है कम होना शुरू होता है। बच्चों के जो स्कूल अटेंडेंस है उससे बेहतरी आती है, न सिर्फ स्कूल अटेंडेंस में बेहतरी आती है बल्कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो हैं उनके अंदर भी उनकी इनरोलमेंट जो है पहले से बेहतर हो जाती है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है प्रेशर कैन हेल्प प्रोड्यूस चाइल्ड लेबर एज वेल। ये बहुत सारी अगर मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ बात करूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी काम करना चाहती है, लेकिन फैक्ट्स हमें ये बताते हैं कि हम उसको उस तरीके से हासिल नहीं कर पाते। क्यों? कि हमारे यहाँ इकनॉमिक रिसोर्सेज या फैमिली बर्डन जो है इतना ज़्यादा है कि बच्चों को फैमिली का हाथ बटाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। एक छोटी सी मिसाल बांग्लादेश की दी है आपकी बुक के अंदर कि number of female children they were have been reduced substantially due to the pressure from international garments makers। क्योंकि बांग्लादेश में ज़्यादातर गारमेंट्स का काम होता है तो वहाँ पर जो बच्चियाँ फीमेल चाइल्ड जो काम करती थी उनकी तादाद में अच्छी खासी कमी हुई है, क्योंकि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी वजह से बांग्लादेश को प्रेशराइज किया गया है। और चाइल्ड लेबर और पाकिस्तान की बात करें तो कुछ कवानीन जो है पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं। 2019 के अंदर पाकिस्तान ने एक जो है मॉडरेट एफर्ट की ताकि चाइल्ड लेबर जो है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर उनको ख़त्म किया जा सके। इस तरह पंजाब प्रोविंस ने जो है पंजाब डोमेस्टिक वर्कर एक्ट ऑफ 2019 जिसमें 15 साल से कम उम्र बच्चे किसी भी किस्म की फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। फिर पाकिस्तान नेशनल असम्बली ने एक बिल पास किया जिसको कैपिटल टेरिटरी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, कि छोटे बच्चे जो है किसी भी किस्म का काम में हिस्सा नहीं लेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो है जो है उन बजट्स के अंदर बच्चों के लिए जो है खास किस्म के फंड्स रखे ताकि वो सर्वेस करवा के उनके एक्चुअल जो फिगर्स हैं उनको काउंटर लिस्ट किया जा सके। और खैबर पख्तूनख्वा ने जब बाकायदा एक चाइल्ड लेबर यूनिट जो है वो इस डेवलप किया है इस उसको लेके। इसी तरह चाइल्ड लेबर और इंडिया की बात करें तो सम कंट्रीज हैव पास्ड लॉज टू ट्राई टू रिड्यूस चाइल्ड लेबर। फॉर एग्जांपल इंडिया, ए मेजर कंट्री where child labor occurs, have been reforming its laws।
तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ लॉज हैं जिसके अंदर जो है बात करने की कोशिश की हमने।